हे तुलसी माँ, आपके वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में स्थायी रूप से निवास बना लेना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। जय तुलसी माँ। उसके घर में कभी अन्न धन की कमी मत होने देना। वीडियो को लाइक जरूर करें। तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए ये शब्द, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी माँ के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी वहां मां लक्ष्मी आई और मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तुलसी मां को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें इसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी मां लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है। मुझे इस बात की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी कब जल देना चाहिए और जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तथा तुलसी मां को जल देने का मंत्र कौन सा है। आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी मां लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैं तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात मां लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूं। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, अत्यंत शोभायमन नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पपियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कम सेवा, अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप, न हवन द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान के ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके बेचकर जीविका चलाया करता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। ऐसे उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रमेश बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आर्ष की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने रमेश को काट लिया। उसकी मृत्यु हो गई। दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, किंतु तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे। फिर यह यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त ब्राह्मण का लेखा जोखा निकलते हैं और यमदेव से कहते हैं, है धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। दूत ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसकी ताकत कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उसे लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर कुमा करता था। पैर से लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां कुछ लोग उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्य आत्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उसे बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। इस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी हुई थी।
सभी लोग अपना पुण्य उसे बैल को दे रहे थे। यह देखकर उसे वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उसे ब्राह्मण की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमदेव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं। हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। वह उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उसे वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उसे महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्या मिल जाती है, वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप किस कारणवश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैं आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। पर्वत पर जब मैं मर रहा था, मुझे अपना पुण्य दिया था। आपसे ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए इस पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। आज यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं। मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पर इस तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैं तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्या और वह ब्राह्मण उसके पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि हे सुख, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा। विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। स्नान करके अपने मांग में सिंदूर भरकर प्रतिदिन तुलसी मां को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी मां के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी मां के पास दीपक जलाने से इंसान को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वह मनुष्यों के द्वारा तुलसी मां का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी मां पत्र के दान से का लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी महापत्र का जाल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर
तुलसी मां के पत्र तोड़ता है वह महापाप होता है। श्रद्धा, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी मां पत्रवासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी मां की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी मां के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। रात के समय पत्ते न तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी मां का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी मां के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। खाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी मां के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाए। पूजा में तुलसी मां और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी मां पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी मां की पूजा न करें। मासिक धर्म के दौरान तुलसी मां को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इस स्त्री की दुर्गति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी मां लक्ष्मी को तुलसी मां को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया है। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्तों, अगर आप मां लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।